आज हम आपसे ना तो काला जठेड़ी की बात करने वाले हैं और ना ही नीरज भवाना की, ना लॉरेंस बिश्नोई की और ना ही आनंदपाल की। आज हम आपको एक ऐसे खतरनाक गैंगस्टर की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको दुर्लभ कश्यप की याद तो जरूर आएगी। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर हम लगातार देख रहे हैं कि कम उम्र के गैंगस्टरों का किस तरह से वर्चस्व बढ़ रहा है। हमने आपको मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के कम उम्र के गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की कहानी बताई थी कि कैसे कम उम्र में दुर्लभ कश्यप ने अपराध की दुनिया में कदम रखा और देखते ही देखते पूरे मध्य प्रदेश में उसका वर्चस्व कायम हो गया और आखिरकार एक गैंग वॉर में वो मारा गया। अगर आपने दुर्लभ कश्यप की वो कहानी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। लेकिन हमारी आज की कहानी एक और कम उम्र के गैंगस्टर की है जो दुर्लभ कश्यप की तरह बहुत ही कम उम्र में दुनिया जीतने की राह पर निकला था। लेकिन जराइम की दुनिया में एक दिन उसका भी अंत हो जाता है। हम जिस गैंगस्टर की बात कर रहे हैं उसका नाम है कोलिस राजपूत, जो बहुत ही कम समय में राजस्थान के ब्यावर में अपराध की दुनिया का बड़ा नाम बन चुका था। कोलिस राजपूत कितना बड़ा गैंगस्टर बन चुका था वो आप इस बात से समझिए कि कहा जाता है कि बैंक कभी नहीं बताती कि इंसान ने कितना कमाया, पर उसके जनाजे में जुटी भीड़ बताती है कि उसने कितना कमाया। यह भीड़ आप देख रहे हैं, ये उस समय की भीड़ है जब कुख्यात गैंगस्टर कोलिस राजपूत की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था। वैसे तो राजस्थान में कई बड़े बड़े गैंगस्टर हुए जिन्होंने अपराध करने के तौर तरीकों से पुलिस के नाक में दम कर रखा था, जैसे आनंदपाल, पपला गुर्जर, राजू ठेहट, लॉरेंस बिश्नोई। ये तो एक उम्र में आने के बाद गैंगस्टर बने थे, लेकिन कोलिस राजपूत 13 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में एंट्री मार लेता है। पूरा नाम कोलिस राजपूत उर्फ पुखराज दादा, पहचान बिच्छू गैंग का सरगना। जब उसकी हत्या हुई तब उसकी उम्र थी 22 साल। आपराधिक वारदात 11 कत्ल से लेकर 36 संगीन अपराधों में नामजद। राजस्थान के कम उम्र के सबसे बड़े गैंगस्टर कोलिस राजपूत का ताल्लुक अजमेर जिले के ब्यावर शहर से था। कहा जाता है कि कोलिस जब छोटा था तो उसके माँ बाप का साया उसके सिर से छिन गया और जिंदगी जीने की जद्दोजहद ने उसे बना दिया एक मासूम से खलनायक, वो भी और बच्चों की तरह पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहता था। कोलिस एक सरकारी नौकरी करना चाहता था, लेकिन कोई रोक टोक न होने की वजह से वो रास्ते से भटक गया और ऐसे लोगों के बीच उसकी उठ बैठ होने लगी जो उसे स्कूल के रास्ते से भटकाकर ले आती है जुर्म के रास्ते पर। कोलिस जब बीए की पढ़ाई कर रहा था तो उसके सिर पर अचानक सियासत का भूत सवार हो गया और उसे पूरा करने के लिए उसने शुरू किया वही काम जो लगभग हर अपराधी अपनी इंटर्नशिप में करता है, शराब की तस्करी। कोलिस ने पहला कदम रखा शराब की तस्करी में, क्योंकि उसे पता था कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल ने भी कुछ ऐसे ही अपराध की दुनिया में एंट्री मारी थी। कहा जाता है कि कोलिस राजपूत कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल को अपना गुरु मानता था। शराब की तस्करी करते करते एक दिन वो पुलिस के हत्थे चढ़ता है और भेज दिया जाता है बीकानेर जेल में, और जेल में ही वो अपनी गैंग बनाता है और एक दिन जेल के अंदर ही गैंग वॉर होता है। बीकानेर जेल के अंदर उसे 2 गोलियां लगती हैं, लेकिन वह बच जाता है और फिर उसे अजमेर जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। 5 फरवरी 2016 को कोलिस को पुलिस पेशी पर जयपुर कोर्ट ले जा रही है और जब पेशी से वापस उसे अजमेर जेल में ले जाना होता है तो रास्ते में ही उसने कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल की तरह पुलिस वालों को नशीली मिठाई खिलाकर बेहोश कर दिया और पुलिस की गिरफ्त से फरार हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में कोलिस के साथियों ने पुलिस पर फायरिंग भी की, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल भी हुआ था। कोलिस राजपूत समाज का था और इसी जाति का पुलिसकर्मी घायल हुआ था और इसी जातीय समीकरण को देखते हुए उसे फेमस होने में ज्यादा समय नहीं लगा। पुलिस की गिरफ्त से फरार होने के बाद कोलिस पुलिस की नाक में दम कर रखा था और उसकी बिच्छू गैंग भी बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी थी। और आ गया साल 2020। कहा जाता है कि कोलिस को उसके कुछ जानने वालों ने उसे फोन करके ब्यावर के एक सीमेंट फैक्ट्री के सामने मिलने के लिए बुलाया। जब कोलिस वहां पर पहुंचा, उसके ही जानने वालों ने उसके सीने में 6 गोलियां उतार दी और वो वहीं पर ढेर हो गया। कोलिस की मौत की खबर जैसे ही लोगों ने सुनी, वैसे ही एक जनसैलाब उमड़ पड़ा और पुलिस को भीड़ को काबू करने के लिए कई थानों की फोर्स बुलानी पड़ी। विरोध प्रदर्शन हुआ और नारे भी लगाए गए कि जब तक सूरज चांद रहेगा कोलिस तेरा नाम रहेगा। कहा जाता है कि
उसके जनाजे में इतना जनसैलाब उमड़ गया था कि मानो एक गैंगस्टर नहीं बल्कि कोई बड़ा नेता हो। कोलिस की मौत के बाद उसके हत्यारों के बारे में भी मालूम चला। उन्हें पकड़ा गया, लेकिन कोलिस की हत्या करने वाले भी नाबालिग थे। जराइम की दुनिया के रास्ते सियासत की दुनिया में एंट्री मारने का सपना देखने वाले कुख्यात कोलिस राजपूत के आतंक का खात्मा राजस्थान से हो चुका था। कोलिस के हत्यारों से जब हत्या करने की वजह पूछी गई तो उन दोनों नाबालिगों ने कहा कि वो अपने दादाजी के अपमान का बदला लेने के लिए कोलिस की हत्या करने आए थे। कौन थे वो दो लड़के और कौन थे उनके दादा, और कोलिस ने कैसे उनका अपमान किया, ये हम आपको बताएंगे अपने अगले एपिसोड में। लेकिन एक बात और, जुर्म की दुनिया में जाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन वापस आना उतना ही मुश्किल। इन कम उम्र के गैंगस्टरों की कहानी दिखाने का मकसद हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हम अपने बच्चों को लेकर सतर्क रहें और देखें कि वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, ताकि कोलिस राजपूत और दुर्लभ कश्यप बनने से उन्हें रोका जा सके। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि कोलिस राजपूत और दुर्लभ कश्यप में से कौन आपको ज़्यादा खतरनाक लगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।